नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि सितंबर महीने में भी इस वर्ष अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो इस बारिश का फ़ायदा भी है या नुकसान है, इसकी चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ जो चौथी पीढ़ी सुंडी की आई थी, उसका प्रभाव कब देखा जा सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी भी हम आज की वीडियो में लेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो किसान भाइयों में शेयर भी करें। चलिए किसान भाइयों, फ़िलहाल जो बारिश हो रही है मैं उसका बताऊं कि रीज़न क्या है और क्या इसका नुकसान होगा। बाद में हम सुंडी की चर्चा करेंगे कि सुंडी जो आई थी, जो चौथी पीढ़ी, उसका प्रभाव कैसे दिखाई देगा। तो सबसे पहले बता दूं, जैसे कि अब फ़िलहाल बारिश हो रही है और देखो ये जो गोब है यहाँ पर पानी भर जाता है। जो लगातार बारिश होती रहती है, जैसे कि फ़िलहाल मौसम चल रहा है, या तो घटा रहती है, बादल छाए रहते हैं, धूप नहीं निकलती, और इस गोब में जब पानी भर जाता है, यहाँ पर लगातार भरा रहता है, या चाहे तो ओस का हो, ओस का भी पानी जब भरा रहता है वो भी नुकसान देता है। जब धूप निकलती है और ज़्यादा ओस पड़ती है, खासकर 0238 वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे फंगस आ जाती है। अब जो फ़िलहाल की स्थिति है, अब जो लगातार जो बारिश हो रही है, और बारिश होने के कारण, हालांकि इस टाइम इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन लगातार जो बारिश पिछले कुछ दिनों से हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश होगी, तो यहाँ पर गोब में पानी भरा रहता है और धूप जब निकलती है तो यहाँ से सड़न पैदा हो जाती है और फिर इसमें फंगस की समस्या देखने को मिलती है। और इस साल फंगस की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ तो हो गई है। अब दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि जैसे कि अब चौथी पीढ़ी आई थी, इसकी साल में 6 पीढ़ियाँ आती हैं। तो ये कुछ देखो, आपकी पत्ती पे जब ऐसा कुछ दिखाई दे, ये जो है ये सुंडी के अंडे हैं, जब ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना कि इसमें से बच्चे निकलेंगे और ये यहाँ पर ये गोब में जाएंगे। गोब में जाने के बाद में ये यहाँ पर इसको नुकसान पहुँचाएंगे। जो गोल गोल छेद दिखाई देते हैं, देखो मैं बता दूँ, कुछ इस तरीके से गोल जब छेद दिखाई देने लगे पत्ती में, तो समझ लेना कि सुंडी है, यहीं को ये कट करके अंदर घुसती है। तो इसका जो असर दिखाई देगा वो लगभग अब से 20 दिन बाद और 15 से 20 दिन बाद समझ लीजिए दिखाई देगा, क्योंकि अब सफ़ेद तितलियाँ दिखाई नहीं दे रही, वे तो ख़त्म हो गई। जो मैंने दिखाया, देखो ये अंडे रख करके चली गई हैं, इनमें से बच्चे निकलेंगे। जिन किसान भाइयों ने एडवांस में दवाई मार रखी है, लगा रखी है, तो वहाँ पर ये अंडे ख़राब हो जाते हैं, इनमें से बच्चे नहीं निकलते। लेकिन यदि इसमें दवाई नहीं होगी, दवाई का असर नहीं होगा, तो इनमें से बच्चे भी निकलेंगे, उसकी सुंडियाँ भी बनेंगी और ये नुकसान भी पहुँचाएगी। और उसका रिजल्ट जो दिखाई देगा आपको अब फ़िलहाल लगभग 15 से 20 दिन बाद दिखाई देगा। यदि 15 से 20 दिन बाद दिखाई नहीं देता आपके गन्ना खेत में, तो समझ लो कि ये जो पीढ़ी है ये पार हो गई। अब ये कम से कम 2 महीने तक आपको कोई नुकसान गन्ना खेत में नहीं होगा। तो ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसने जो नुकसान, जो ये चौथी पीढ़ी आई है, जो नुकसान फ़िलहाल इसका हो रहा होगा वो अब फ़िलहाल चल रहा होगा, और लगभग 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद उसका नुकसान आपको दिखाई देगा। जो चौथी पीढ़ी आई है उससे नुकसान लगभग जो मैंने टाइम बताया उसमें आपको नुकसान देगा। फ़िलहाल उसका नुकसान आपको नहीं दिखाई देगा। जिन किसान भाइयों ने स्प्रे लगा दी है वहाँ पर ये नुकसान दिखाई नहीं देगा। वो बात अलग है कि काफ़ी किसान भाई स्प्रे भी करते हैं, लेकिन जब भी असर दिखाई देता है वो एक अलग बात है। अच्छी टाइमिंग पे दवाई होगी तो वो असर भी करेगी और आपकी गन्ना फसल में अच्छा प्रभाव भी दिखाई देगा। काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि हमने स्प्रे लगाई थी लेकिन उसका असर नहीं दिखाई दिया। तो अब जैसे मैं बता रहा हूँ, फ़िलहाल जो स्प्रे लगाओगे और जो मैंने ये अंडे दिखाए हैं और इनमें से बच्चे निकल के गोब में चले गए होंगे, तो उन्होंने अपना काम चालू कर दिया होगा। और फ़िलहाल जो स्प्रे लगाओगे तो उसका असर फिर उन पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने नुकसान कर दिया है। जब पत्तियाँ ऊपर आएंगी निकल के, तो गोब में आप कहोगे कि सुंडी लग रही है, उस टाइम फिर आप स्प्रे करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बात समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखो फ़िलहाल जो थी स्थिति, अब जो गन्ना खेत थे वे बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे, धूप भी निकल रही थी, बारिश भी रुक गई थी। लेकिन अब फ़िलहाल जो स्थिति फिरके से आई है, तो मुझे लग रहा है कि अब दोबारा से ये जो इस तरह की फंगस है वो फिर से देखने को न मिल जाए। तो ये चीज़ें फ़िलहाल की स्थिति में है जो मैं आपको बताई है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।